वो कहीं ना कहीं इन कानूनों की अवहेलना करते पाए गए। गोपाल चतुर्वेदी अगर मेरे साथ हमसे बातचीत करना चाहें। गोपाल, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल सुन रहा हूँ। गोपाल, कानून व्यवस्था का लोगों ने जरूर कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ाई, लेकिन कानून का पालन करवाने वाले भी नदारत दिखे। हाँ, त्योहारों पर जरूर ऐसा माना जाता है कि थोड़ी सी राहत लोगों को जरूर दी जानी चाहिए, लेकिन इससे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के ऊपर बुरा असर पड़ता है। ऐसे हालात बन जाते हैं। पहले के हालात की बात करें और आज के हालात की बात करें, पहले भी आपने चित्तौड़गढ़ को देखा, पिछली दिवाली की बात करें और इस दिवाली की बात करें, दोनों में क्या अंतर आपको दिख रहा है? गोपाल, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर भी बात करना चाहूंगा। हाँ, शमशेर बताना चाहूंगा, पिछले साल जो दीपावली का पर्व मनाया गया था वो बहुत सादगी के साथ मनाया गया था, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों की बहुत ज्यादा जरूरत वहां पर महसूस नहीं की गई थी, क्योंकि आमजन में कहीं ना कहीं कोरोना का खौफ था। लेकिन इस बार जैसे जैसे कोरोना का कहर कम पड़ा है, वैसे वैसे आमजन भी लापरवाह हुआ है। इसके अलावा प्रशासन भी थोड़ा लापरवाही दिखा है। और देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करूं तो स्वास्थ्य विभाग की यहाँ पर काफी लचर है। और चित्तौड़गढ़ का चिकित्सालय जो हमेशा से एक विवादों में रहा है, चिकित्सा को लेकर के गिने चुने डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। कई बार प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उन्होंने यहाँ पर स्थानीय राजनेताओं को भी काफी टाइम से बताया है कि चिकित्सकों की कमी है। कोरोना काल में भी काफी यहाँ पर मौतें हुई है, जिसको छुपाया गया था। लेकिन अभी अब हम बात करते हैं सिर्फ दीपावली पर्व की। तो दीपावली पर्व पर बात की जाए तो आमजन यहाँ पर लापरवाह है। प्रशासन कहाँ बिल्कुल आमजन की लापरवाही है, प्रशासनिक अमले की भी कहीं ना कहीं यहाँ पर लापरवाही नजर आई। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए गोपाल चतुर्वेदी, अपडेट हमें दे रहे हैं चित्तौड़गढ़ से। अब आपको ले चलेंगे जयपुर। हरनाम सिंह हमारे संवाददाता जयपुर से हमें ताजा अपडेट देंगे। हरनाम सिंह, दिवाली के इस पावन मौके पर लोगों ने बड़ा लुत्फ उठाया, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर बात करना चाहूंगा आपसे। और जो पटाखों को लेकर हिदायतें दी गई थी प्रशासन की तरफ से, उनका किस तरह से पालन किया गया? हरिनाम। बिल्कुल, मैं तुमसे बताना चाहूंगा, राजस्थान में तो प्रशासन को लेके जो अगर सुरक्षा की बात किया जाए उसके लिए राजस्थान के जयपुर में बहुत अच्छा ही रहा। अगर देखा जाए तो जयपुर में जो अगर प्रशासन और इन सब की बात किया जाए तो इन सब में प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद थी और बिल्कुल शांति पूर्वक दिवाली मनाई गई। अगर वहीं अगर बात करें प्रदूषण की, प्रदूषण में जो 2 तारीख पहले 150 कीवी था, वो 150 कीवी के बाद अगर आज की बात करें तो आज की बात में जयपुर में जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है वो 250 कीवी तक पहुंच चुका है। अगर बात करें तो 100 से 250 को ऊपर कीवी में पहुंच चुका है। अगर वही बात करें जो पटाखों की बैन की बात थी, जो ग्रीन पटाखों की बात थी, ग्रीन पटाखे चलाए मगर 2 साल पुराने जो पटाखे थे उनको भी बाहर निकाला गया और उन पटाखों को भी मार्केट में खपत किया गया। उन सबको देखते हुए जो अगर दिवाली के त्योहार की बात किया जाए तो त्योहार बहुत अच्छी तरह मनाया गया, मगर जो अगर 2 साल पहले जो पटाखे रखे गए तो उन पटाखों को मार्केट में निकाला गया। अगर वहीं अगर देखा गया तो रात को 10 बजे बाद जो पटाखों की आवाज थी और जो प्रदूषण फैला, उन प्रदूषण को देखते हुए मौसमी बीमारी की अगर बात किया जाए, डेंगू बीमार हो या मौसमी बीमारी, उसके बीच में जो भी प्रदूषण उठा है उन सबको देखने में समय आएगा कि अब जयपुर में इस प्रदूषण को देखते हुए बीमारियों में जैसे कि पहले से डेंगू से खतरे में सब है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मीटिंग कर चुके हैं, चिकित्सा मंत्री भी मीटिंग कर चुके हैं। उन सबके बीच में इन सबको करने के बाद ये जो प्रदूषण फैला हुआ है उन सबके बीच में देखा जाएगा। एक बड़ी बात आपसे पूछूंगा आपसे हरिनाम, हमने देखा कि कल का मौसम खुशगवार था, कई जगह से ऐसी खबरें आ रही थी, मौसम कुल मिलाकर ठीक ठाक था। हालांकि धीरे धीरे करके मौसम में प्रदूषण का स्तर जरूर बढ़ रहा था, लेकिन रातों रात बहुत कुछ बदल गया। तो कल और आज में क्या अंतर आपको दिख रहा है राजस्थान की इस पिंक सिटी में? बिल्कुल शमशेर, मैं बताना चाहूंगा, अगर 24 घंटे की बात किया जाए, अगर 24 घंटे पहले जो जयपुर में जो प्रदूषण था वो 150 कीवी था, और अगर 24 घंटे बाद की बात किया जाए, अगर आज सुबह की बात किया है, जो मौसम में देखा जाए बादलों जैसा छाया हुआ है और धुआं हो रहा है, उन सबके बीच में जो 150 था, आज अगर सुबह की बात की 250 कीवी पहुंच चुका। प्रदूषण की बात की जाए, वहीं बात की जाए तो जो पटाखे थे, पटाखे राजस्थान सरकार ने फिर पटाखों के लिए कहा गया था, मगर इस मार्केट के अंदर ये देखा गया कि जो 2 साल पहले जो पटाखे पुराने रखे थे उसको भी छुपाया गया। 2 साल पुराने पटाखे जो है इनको बेचने की इजाजत तो थी नहीं, लेकिन ये कैसे लोगों तक पहुंचे? इनके स्टॉल लगाए गए होंगे, इसके बारे में क्या जानकारी आपके पास हरिनाम? बिल्कुल, अगर स्टोर की बात किया जाए तो स्टोर लगाए गए थे तो ग्रीन पटाखे तो ओपन में रखा गया था, और वहीं अगर पटाखों की बात करें तो जो 2 साल पुराने पटाखे उनको तो बाहर निकाला गया था। वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग की बात किया जाए, स्वास्थ्य विभाग ने
जो प्रशासन थे, प्रशासन में मुस्तैद थी, मगर 9 बजे तक मुस्तैद होने के बाद जब जैसे लेट होने लगा तो पटाखों की आवाज पूरे जयपुर में इतने ज्यादा हो रहे थे कि इसमें कहां से कहां जांच किया जाए इसका कोई सामने नहीं आ पाया। वहीं अगर बात किया जाए कि बीमारी की बात किया जाए तो यही अगर हॉस्पिटल की बात किया जाए तो हॉस्पिटल में 10 से 20 मरीज हॉस्पिटल में पहुंचाए गए हैं। यानी अब जो है मौसम खराब होने की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हॉस्पिटलाइज उनको किया जा रहा है, मरीजों की तादाद बढ़ रही है, जानकारी मिल पा रही है आपको हरिनाम? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूंगा कि मरीजों की तादाद बिल्कुल बढ़ता चला जा रहा है। अगर बात करें डेंगू बीमारी की अगर बात किया जाए तो जैसे सवाई मानसिंह हॉस्पिटल हो गए या यहाँ के जेके लोन हॉस्पिटल हो गए या कावंटिया हॉस्पिटल की बात किया जाए, जयपुरिया हॉस्पिटल की बात करें, ये डेंगू बीमारी की वजह से पहले से ही बेड के चार्ज नहीं थे, बेड नहीं थे, और उन सबके बीच में रातों में भी अगर देखा जाए तो बीमारियां मौसमी इन सांस के प्रॉब्लम की वजह से हॉस्पिटल में जो मरीज है वो मरीज भी रात पहुंचे हैं, उन सबको देखरेख में किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें कि मौसम बीमारी को लेके राजस्थान सरकार पहले से ही सख्ते में है, उन सबको देखते हुए तो सुबह शाम मीटिंग की जा रहा है। उस मीटिंग के बाद ये किया जा रहा है कि डेंगू मुक्त करने की बात किया जा रहा है कि राजस्थान से डेंगू मुक्त। बिल्कुल बड़ी बात है, ये व्यवस्थाएं जो है प्रशासन को और ज्यादा बेहतर करनी होगी। हरनाम, एक बात और जानूंगा आपसे, गोवर्धन का पूजा अर्चना का भी आज त्योहार को लेकर लोगों में उत्सुकता है, ये जानूंगा आपसे। और मौसम को लेकर आपने कहा, फिलहाल आसमान कैसा है, ये जरा बता दें दर्शकों को कि फिलहाल जयपुर का आसमान कैसा है और गोवर्धन पूजा को लेकर क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल शमशेर, मैं बताना चाहूँ गोवर्धन पूजा की बात किया जाए, गोवर्धन पूजा अपने आप में एक बहुत बड़ा पूजा होता है, उन सबको देखते जा रहा है। जयपुर में जो गोवर्धन पूजा है एक बहुत बड़ा महत्व है। घर घर पे आज गाय का गोबर लाएंगे, उससे गोवर्धन मनाया जाएगा और यहाँ की महिलाएं पूजा अर्चना करेंगी। पूजा अर्चना करने के बाद इस त्योहार को एक धूमधाम से मनाया जाए, ढोल नगाड़ों के साथ बजाया जाएगा। वहीं पर देखा गया कि गोवर्धन जो भगवान है उन सबको देखते हुए एक बहुत बड़ा महत्व है। और यहाँ की जो महिलाएं हैं एक अपने ग्रुप के साथ जाएंगे, ग्रुप के साथ वो पूजा अर्चना करेंगी। पूजा अर्चना के बाद ये एक बहुत बड़ा जो कहते हैं हिंदुस्तान, और 2 साल जो कोरोना काल था, 2 साल जो कोरोना काल से लोग उभर नहीं पाए थे, उन सबको देखते एक महिलाओं में हो या यहाँ के लोग हैं या जनता के बीच में एक खुशी की लहर है। जो खुशी की लहर है 2 साल के बाद एक त्योहार मनाने का जज्बा है। और अगर कहा जाए तो ग्रुप के साथ जो महिलाएं बैठती हैं, यहाँ पूजा करते हैं, एक बहुत बड़ा प्राकृतिक का देन होता है। उन सबके बीच में ये एक महिलाओं के ग्रुप के साथ जो पूजा होते हैं उनके बीच में जो पूजा है, बिल्कुल ये पूजा अर्चना का हम चाहेंगे। गुरनाम, आप हरनाम, आप ये सारी तस्वीरें कैद करके अपने कैमरे में हम तक पहुंचाएं। आज राजस्थान में गोवर्धन की पूजा अर्चना किस तरीके से होगी, और छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगा, मौसम का मिजाज, आसमान कैसा आपको नजर आ रहा है, ये बताएं, जयपुर का आज आसमान कैसा दिख रहा है? बिल्कुल शमशेर, मैं बताना चाहूंगा अब मौसम की मिजाज की बात किया जाए तो जयपुर के जब मौसम का मिजाज की बात है तो जयपुर में बादल छाए हुए हैं, बादलों के छाने की वजह से मौसम थोड़ा ठंडा भी है। और उन सबके बीच में देखा जाए तो जो आसमान में जो धुआं हो रहा है, जो धुआं भी हो रहा है, और कहा जाता है थोड़ा शुष्क जो कोहरा कहा जाता है, कोहरा हुआ भी है। बिल्कुल, थोड़ा आसमान धुंधला है, आसमान में बादल जैसी तस्वीरें दिख रही हैं, लेकिन ये सब धुंध, कोहरे और प्रदूषण की वजह से है। ये जानकारी हमें हरनाम सिंह दे रहे थे। बहुत शुक्रिया हरनाम सिंह इस जानकारी के लिए। तो राजस्थान में लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, प्रदूषण के चलते ऐसा हुआ है। पटाखे खूब जलाए गए, 2 साल पुराने पटाखे भी बजाए गए, पटाखों पर बैन के बावजूद आतिशबाजी हुई है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वह पिछले 20 दिनों से मदरसा पैरा टीचर शिक्षाकर्मी राजीव गांधी पैरा टीचर के धरने ने आक्रोशित रूप ले लिया है। कल 2 अनशनकर्ताओं